कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई ठीक से कर रहे होंगे। हम लोग एक्टिव पैसों की बातचीत कर रहे हैं, तो आज हम बात करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एक्टिव से पैसों के बारे में। तो आइए देखते हैं। देखिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसका अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है एक्टिव वॉइस में। सब्जेक्ट होता है विल सेल में से कोई एक, हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स हो सकते हैं। पैसू बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपस में स्थान बदल देते हैं। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पे, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पे। चलिए, ऑब्जेक्ट है, क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्टिव केस में, सब्जेक्ट होगा तो सब्जेक्टिव केस में। ठीक है। विल सेल में से कोई एक, फिर हम लगाएंगे हैव, और मैंने आपको बताया था हैज, हैव और हैड के साथ पैसू बनाते समय हम बीन का प्रयोग करते हैं। तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में विल सेल, हैव, फिर क्या, बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्रीपोजिशन, और उसके बाद सब्जेक्ट किस रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप। ऑब्जेक्ट रूप में मतलब ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। अच्छा, प्रायः प्रीपोजिशन बाय का यूज होता है, पर कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके साथ कुछ अलग अलग प्रीपोजिशंस भी आती हैं, तो उनको देखेंगे बाद में। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, लिखा है ही विल हैव हेल्प्ड यू। अब इसमें देखिए क्या है, ही हमारा सब्जेक्ट है, विल हैव हेल्प्ड ये हमारी वर्ब है, और यू हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब हमको पैसू बनाना हो तो हम ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट का स्थान आपस में बदल दें। ठीक, तो यू हमारा क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, और ही हमारा सब्जेक्ट है, ये बनेगा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। क्या बना देंगे, यू, यू के अनुसार वर्ब लगा दीजिए, यू विल हैव बीन, है ना, थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, प्रीपोजिशन, और क्या, यू नहीं, क्या यहाँ हो जाएगा हिम। ठीक है, ही का क्या हो जाएगा, ही है ना, ही का क्या होगा। ठीक है, तो हो जाएगा यू विल हैव बीन हेल्प्ड बाय, फिर लिखा है सी विल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट। अब देखिए, सी आपका क्या है, सब्जेक्ट है, क्रिकेट आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। दोनों का आपस में स्थान बदल दीजिए, क्रिकेट हो जाएगा सब्जेक्ट के रूप में, तो क्रिकेट इसी के अनुसार वर्ब लगा दीजिए, विल नेगेटिव है तो नॉट लगा दीजिए, हैव लिख दीजिए। और देखिए पैसिव वॉइस से बीन लगता है, ध्यान रखिएगा, बीन का प्रयोग थर्ड फॉर्म से ठीक पहले। तो आप क्या लगा दीजिए, थर्ड फॉर्म लिखना है तो क्या लगा दीजिए, बीन, थर्ड फॉर्म लिख दीजिए, प्लेड, और फिर बाई, सी का क्या हो गया। ठीक है, समझ पा रहे होंगे। आइए देखते हैं, लिखा है सेल आई नॉट हैव डन दैट वर्क। अब देखिए, सेल आपका हेल्पिंग वर्ब है, आई आपका सब्जेक्ट है, हैव डन हम आपकी वर्ब है, दैट वर्क हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। पैसिव बनाएंगे तो भी क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, और जो आई है ये बनेगा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। चलिए, दैट वर्क सब्जेक्ट बनेगा, इसी के अनुसार आपने हेल्पिंग वर्ब लगा दी क्या, विल। आई वी के साथ प्रायः सेल का यूज होता है, बाकी के साथ विल का यूज होता है। आधुनिक ग्रामर में आई वी के साथ भी विल का यूज ज्यादा प्रचलन में है बल्कि। चलिए, हो गया विल, सब्जेक्ट लिख दिया आपने दैट, नेगेटिव क्या लगा दिया, नॉट हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, क्या लगा देंगे, बीन। पैसिव वॉइस से बीन का यूज होता है, बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई, आई का क्या हो गया, मी। शैल आई नॉट हैव डन दैट वर्क, तो बन जाएगा विल दैट वर्क नॉट हैव बीन डन बाई, से बन जाएगा। फिर देखिए लिखा है विल दे हैव हेल्प्ड मी। देखिए, दे आपका क्या है, सब्जेक्ट, यू आपका क्या है, ऑब्जेक्ट, तो विल दे हैव हेल्प्ड यू, नहीं यू है ना, तो विल दे हैव हेल्प्ड यू, तो यू आपका ऑब्जेक्ट है, दे आपका सब्जेक्ट है। पैसू बनाइए तो हो जाएगा विल, यू के अनुसार विल, यू हैव, थर्ड फॉर्म लिखनी है तो क्या लगा दीजिए, बीन, थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाई, विल यू हैव बीन हेल्प्ड बाई देम। देखिए, हमने अभी जो देखा उसमें देखा अफर्मेटिव सेंटेंस का देखा, निगेटिव का देखा। इंट्रोगेटिव में हम देख रहे हैं जो सिंगल इंट्रोगेटिव है। सिंगल इंट्रोगेटिव वो शब्द होते हैं, वो सेंटेंस होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। और तब हम देखेंगे क्या, डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव यानी जो जो इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट हो। अच्छा, उसमें भी क्या है, कुछ इंट्रोगेटिव वर्ड ऐसे होते हैं जो सब्जेक्ट भी होते हैं और ऑब्जेक्ट भी होते हैं, उनको भी देखेंगे अभी आगे। देखिए लिखा है वाई सेल आई नॉट हैव डन माई वर्क। अब देखिए, वाई आपका यहाँ पे क्या है, इंट्रोगेटिव वर्ड है, सेल आपकी हेल्पिंग वर्ब है आई के अनुसार, नॉट लगा हुआ है ना, ये माई वर्क हमारा क्या है,
ऑब्जेक्ट है। पैसिव बनाएंगे तो ये माई वर्क क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। आई हमारा सब्जेक्ट है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। चलिए इंट्रोगेटिव वर्ड दूसरी तरह लिख दीजिए, तो बाई, अब माई वर्क आई के अनुसार सेल है तो माई वर्क के अनुसार क्या लगा दीजिए, विल, वाई विल माई वर्क, नेगेटिव है नॉट लगाइए, हैव लगाइए। थर्ड फॉर्म लिखने की बारी आई, पहले क्या लगा दीजिए, बीन, वाई विल माई वर्क नॉट हैव बीन डन बाई, इसका पैसा जाएगा। देखते हैं, वेयर शैल वी हैव प्लेड हॉकी, वेयर आपका इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया, शैल आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, हैव आपका सॉरी वी आपका सब्जेक्ट हो गया, हैव प्लेड वर्ब है, और ये हॉकी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऐसे बनाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। वी हमारा सब्जेक्ट है, ये बनेगा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो हेल्पिंग आपने इंट्रोगेटिव वर्ड लिख दिया, ठीक है, हॉकी के अनुसार वर्ब लगा दिया आपने, हेल्पिंग वर्ब विल, वेयर विल हॉकी हैव, ठीक है, प्लेड लिखना है, थर्ड फॉर्म लिखनी है तो बीन लगा दीजिए, वेयर विल हॉकी हैव बीन प्लेड बाई, इसका पैसा। अब देखिए, अब हम देखेंगे जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक का सब्जेक्ट हो, फिर इंट्रोगेटिव वर्ड वाक का ऑब्जेक्ट हो, उसका पैसा कैसे बनेगा। देखिए लिखा है हु विल हैव हेल्प्ड मी, हु विल हैव हेल्प्ड मी, तो ये जो हु है ये आपका सब्जेक्ट भी है और इंट्रोगेटिव वर्ड भी है, और जो मी है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अच्छा, अब ये ऑब्जेक्ट है तो बन जाएगा पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट, और जो हु है ये सब्जेक्ट है तो ये बनेगा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। अच्छा, इंट्रोगेटिव वर्ड भी है तो वाक्य के पीछे जाएगा नहीं, लेकिन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट तो बनेगा ही बनेगा। आइए देखते हैं इसका पैसिव। तो हु का क्या हो जाएगा, बाई हुम, क्योंकि बाई प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का नाउन प्रोनाउन यूज होता है। बाई हुम शैल आई, अब देखिए मी है सब्जेक्ट बन जाएगा तो आई हो जाएगा, इसी के अनुसार क्या लगा दिया आपने, शैल, बाई हुम शैल आई हैव बीन, या इसी को मैं लिख सकता हूँ हु शैल आई हैव बीन हेल्प्ड बाई, तो तरीकों से ठीक है, चाहे जैसे बना लीजिए, ठीक है। फिर लिखा है हु विल नॉट हैव डन दिस वर्क, हु विल नॉट हैव डन दिस वर्क, तो जिसने भी इस कार्य को नहीं किया है क्या होगा, तो वो आपका सब्जेक्ट है, और क्वेश्चन पूछ रहा है तो इंट्रोगेटिव वर्ड भी है, और जो दिस वर्क है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। पैसिव बनाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, और ये जो हु है ये सब्जेक्ट है तो ये बनेगा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव वर्ड है, वाक्य पीछे जाएगा नहीं, तब प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट तो बनेगा ही बनेगा। तो आप क्या कर देंगे, बाई हुम, अब दिस वर्क हमारा सब्जेक्ट है, इसी के अनुसार क्या लगा देंगे आप, विल, बाई हुम विल दिस वर्क, नेगेटिव है तो क्या लगा दीजिए, नॉट हैव, ठीक है, थर्ड फॉर्म लिखनी है तो उसके पहले क्या लगा दीजिए, बीन, थर्ड फॉर्म, बाई हुम विल दिस वर्क नॉट हैव बीन डन, ऐसे मैं लिख सकता हूँ हु विल दिस वर्क नॉट हैव बीन डन बाई, ठीक है, चाहे जैसे बनाइए। अब देखते हैं जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य का ऑब्जेक्ट हो, अभी हमने देखा था इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य का सब्जेक्ट था, whom will she have insulted, whom will she have insulted, सी हमारा सब्जेक्ट है, और जिसकी भी इंसल्ट की होगी वो whom के अंदर है, इसका मतलब ये क्या है, ऑब्जेक्ट भी है और इंट्रोगेटिव वर्ड भी है। सी हमारा सब्जेक्ट है तो ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा, और जो whom है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये बनेगा क्या, सब्जेक्ट। तो whom का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, who होता है। देखिए who हमारा सब्जेक्ट हो गया, इसी के अनुसार वर्ब लगा दीजिए, who will have been insulted by, से बन जाएगा। फिर देखिए लिखा है whom shall I not have helped, आई आपका सब्जेक्ट है, हेल्प हमारी वर्ब है, और जो whom है इसी हेल्प का ऑब्जेक्ट भी है और इंट्रोगेटिव वर्ड भी है। अब ये ऑब्जेक्ट है तो क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा, आई आपका सब्जेक्ट है तो ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा। आइए पैसिव बनाते हैं, तो whom का क्या हो जाएगा, हु हो जाएगा, इसी के अनुसार वर्ब, हु विल, नेगेटिव है तो क्या लगा दीजिए, नॉट हैव बीन, पैसिव वॉइस में बीन लगता है, हेल्प्ड बाई, तो whom shall I not have helped बन जाएगा who will not have been helped by। ये देखिए लिखा है what will have destroyed everything, किस चीज ने सब कुछ नष्ट कर दिया होगा, जिसने भी नष्ट किया होगा वो वाट के अंदर है, इसका मतलब सब्जेक्ट है और इंट्रोगेटिव वर्ड भी है।
और नष्ट किया है हर चीज को, एवरीथिंग ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। और जब पैसिव बनाएंगे तो एवरीथिंग हमारा क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। तो व्हाट है ये आपका सब्जेक्ट है, तो ये बनेगा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। अच्छा एक चीज और, इंट्रोगेटिव वर्ड है तो वाक्य पीछे जाएगा नहीं, कहाँ रहना है, स्टार्टिंग में रहना है। अब प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट तो बनेगा ही बनेगा। तो आप क्या कर देंगे, बाय व्हाट, अब देखिए विल किसके अनुसार, एवरीथिंग के अनुसार, एवरीथिंग सब्जेक्ट बन जाएगा। बाय व्हाट विल एवरीथिंग हैव बीन डिस्ट्रॉयड, से बन जाएगा। ठीक है, पैसिव वॉइस में हैव के साथ क्या लगाते हैं आप, बीन, हैज हैव हैड, इनके साथ पैसिव वॉइस में बीन का यूज होता है। फिर लिखा है इसी को, हाँ इसी को आप ऐसे बना सकते हैं, व्हाट विल एवरीथिंग हैव बीन डिस्ट्रॉयड बाय, ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए लिखा है व्हाट विल हैव हेल्प्ड यू, किस कौन सी चीज ने आपकी मदद की होगी। तो ये देखिए ये जो चीज है, व्हाट सब्जेक्ट भी है और इंट्रोगेटिव वर्ड भी है, और यू जो है ये हमारा हेल्प का क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये क्या बनेगा, पैसिव में सब्जेक्ट बनेगा। व्हाट यहाँ पे सब्जेक्ट है तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा। अच्छा इंट्रोगेटिव वर्ड भी है तो वाक्य पीछे जाएगा नहीं, कहाँ रहेगा, स्टार्टिंग में ही रहेगा। क्या करेंगे आप, बाय व्हाट विल लगाएंगे किसके अनुसार, के अनुसार, बाय व्हाट विल यू हैव बीन, या इसी को मैं लिख सकता हूं व्हाट विल यू हैव बीन हेल्प्ड बाय, चाहे बाय व्हाट से बना दीजिए चाहे व्हाट बाय से बना दीजिए, दोनों ही ठीक है। फिर देखिए व्हाट शैल आई नॉट हैव डन, अब देखिए इसमें क्या है, आई आपका सब्जेक्ट है, डन हमारी वर्ब है, और जो व्हाट है इसी डन का क्या है, ऑब्जेक्ट है और इंट्रोगेटिव वर्ड है। अब ऑब्जेक्ट है तो क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। आई आपका सब्जेक्ट है तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा। कैसे बना देंगे, व्हाट, व्हाट के अनुसार लगा देंगे क्या, विल, व्हाट विल नेगेटिव है तो नॉट, तो व्हाट विल नॉट हैव बीन डन बाय, ठीक। फिर लिखा आपने व्हाट विल दे हैव ईटन, अब देखिए दे आपका सब्जेक्ट है, ईटन आपकी वर्ब है, और जो उन्होंने खाया होगा वो व्हाट के अंदर है। इसका मतलब ये क्या है, ऑब्जेक्ट भी है और इंट्रोगेटिव वर्ड भी है। ठीक है, ऑब्जेक्ट है इंट्रोगेटिव वर्ड है, इंट्रोगेटिव वर्ड कभी वाक्य पीछे जाते नहीं है। अब ये क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। आप क्या देख देंगे, व्हाट, अच्छा ये आपका सब्जेक्ट है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा, हो जाएगा व्हाट, इसी के अनुसार आपने वर्ब लगा दी, तो व्हाट विल हैव बीन ईटन बाय, फिर लिखा है हुज सन विल नॉट हैव चीटेड यू, हुज सन, यही आपका क्या है, सब्जेक्ट है और इंट्रोगेटिव वर्ड है। ठीक है, यू आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, पैसिव बनाना है आपको, तो अब ये सब्जेक्ट है, ये क्या बनेगा, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा। पैसिव वॉइस में क्या बनेगा, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, और जो यू है ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या बनेगा पैसिव वॉइस में, ये बनेगा सब्जेक्ट। ठीक, फिर से देख लीजिए, हुज सन आपका सब्जेक्ट है, ये क्या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा पैसिव बनाते समय, वो आपका ऑब्जेक्ट है तो पैसिव बनाते समय ये बनेगा सब्जेक्ट। देखिए इंट्रोगेटिव वर्ड है, वाक्य पीछे जाएगा नहीं, आराम में रहना है, ठीक है, पर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट तो बनेगा। तो क्या कर देंगे आप, बाय हुज सन विल यू, यू के अनुसार क्या लगा दिया आपने, विल, बाय हुज सन विल यू, नेगेटिव है तो नॉट हैव बीन चीटेड। ठीक, या इसी को मैं कह सकता हूं हुज सन विल यू नॉट हैव बीन चीटेड बाय, दो तरीकों से ठीक है, चाहे जैसे बना लीजिए। फिर देखिए लिखा है हुज बुक शैल आई हैव रेड, अब देखिए यहां पे आई आपका क्या है, सब्जेक्ट है, रेड हमारी वर्ब है, तो हुज बुक है इसी रेड का ऑब्जेक्ट है, क्यों वर्ड भी है, ये क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। आई आपका सब्जेक्ट है तो प्रीपोजिशन का सब्जेक्ट बन जाएगा। क्या कर देंगे, हुज बुक इसी सब्जेक्ट हो गया, इसी के अनुसार आपने वर्ब लगा दी, हुज बुक विल हैव बीन रेड बाय, ठीक है। फिर लिखा है विच बुक विल नॉट हैव इंस्पायर्ड यू, कौन सी किताब ने आपको इंस्पायर नहीं किया, जो जिस किताब ने नहीं किया होगा वो आपका सब्जेक्ट है और क्यों वर्ड है, और जो इंस्पायर्ड आपकी वर्ब है आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब ये क्या बनेगा पैसिव में, सब्जेक्ट बनेगा, और विच बुक सब्जेक्ट है तो ये बनेगा क्या, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। अच्छा इंट्रोगेटिव वर्ड भी है तो वाक्य पीछे जा नहीं सकता है, आरंभ में ही रहना है। क्या कर देंगे,
मगर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट तो लिखना पड़ेगा ना इसको, तो आप करेंगे बाय विच बुक, आई के अनुसार क्या लगा देंगे, शैल, मी का हो जाएगा आई, बाय विच बुक शैल आई नॉट हैव बीन इंस्पायर्ड। कैसे मैं लिख सकता हूँ, विच बुक शैल आई नॉट हैव बीन इंस्पायर्ड बाई, दोनों तरीकों से ठीक है, चाहे जैसे बना दी। और देखते हैं, फिर देखिए लिखा है विच बुक शैल आई नॉट हैव रेड। अब देखिए आई आपका सब्जेक्ट है, रेड आपकी वर्ब है, तो किताब मैंने नहीं पढ़ी है वो बुक के अंदर है, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है और इंट्रोगेटिव वर्ड है, ठीक है। तो अब ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा सब्जेक्ट, ठीक है, और जो आई है ये बनेगा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। कैसे बनाना है, कैसे बना देंगे, विच बुक सब्जेक्ट हो गया, इसी के अनुसार वर्ब, इंट्रोगेटिव है तो क्या लगा दीजिए, नॉट, विच बुक विल नॉट हैव बीन रेड बाई, से बन जाएगा, ठीक है। फिर देखिए लिखा है हाउ मेनी बॉयज विल हैव प्लेड चेस। अब हाउ मेनी बॉयज, यही आपका क्या है, सब्जेक्ट है, प्लेड आपकी वर्ब है और चेस आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। पैसिव बनाएंगे तो भी क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा, और जो हाउ मेनी बॉयज है सब्जेक्ट भी है और इंट्रोगेटिव वर्ड भी है, ठीक। अब ये सब्जेक्ट है तो बनेगा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। अच्छा इंट्रोगेटिव वर्ड है, वो आके पीछे जा ही नहीं सकता है, आराम में रहना है, क्या कर देंगे आप, बाई हाउ मेनी बॉयज विल, चेस के अनुसार क्या लगा देंगे, विल, चेस सब्जेक्ट है, बाई हाउ मेनी बॉयज विल चेस हैव बीन, जाएगा। कैसे मैं लिख सकता हूं, हाउ मेनी बॉयज विल चेस हैव बीन प्लेड, तरीकों से क्या है, ठीक है, चाहे आप बाई को लास्ट में लगा दीजिए चाहे स्टार्टिंग में लगा दीजिए। लिखा है हाउ मेनी बॉयज विल दे नॉट हैव हेल्प्ड। अब देखिए दे आपका सब्जेक्ट है, हेल्प्ड आपकी वर्ब है, और जो हाउ मेनी बॉयज है की हेल्प का क्या है, ऑब्जेक्ट है और इंट्रोगेटिव वर्ड है। तो बताइए ऑब्जेक्ट है तो क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा, दे आपका सब्जेक्ट है तो पैसिव वॉइस में प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा। आइए पैसिव देखते हैं, हाउ मेनी बॉयज सब्जेक्ट के रूप में, इसी के अनुसार आपने वर्ब लगा दी, हाउ मेनी बॉयज विल, नेगेटिव है तो नॉट लगा दिया, हैव बीन हेल्ड बाई, हाउ मेनी बॉयज विल नॉट हैव बीन बाई। फिर देखिए लिखा है हाउ मच वाटर विल हैव हेल्प्ड यू, हेल्प्ड अस, कितने पानी ने मदद की होगी, कितने पानी ने मदद की होगी, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, अस हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। पैसिव बनाना है हमको, देखिए अब ये ऑब्जेक्ट है, क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा, और ये जो हाउ मच वाटर है सब्जेक्ट है और इंट्रोगेटिव वर्ड है, ये बनेगा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ठीक। अच्छा इंट्रोगेटिव वर्ड है वो आपके पीछे जाएगा नहीं, कहाँ रहेगा, आरंभ में ही रहेगा, आप क्या कर देंगे, बाई हाउ मच वाटर शैल वी के अनुसार क्या लगा देंगे आप, शैल, बाई हाउ मच वाटर शैल वी हैव बीन, हो जाएगा। कैसे को आप कह सकते हैं, हाउ मच वाटर शैल वी हैव बीन हेल्प्ड, ठीक, समझ पा रहे होंगे। और देखते हैं, फिर देखिए लिखा है हाउ मच वाटर शैल वी नॉट हैव वेस्टेड। अब देखिए वी आपका सब्जेक्ट है, वेस्टेड आपकी वर्ब है, और जो हाउ मच वाटर है इसी वेस्टेड का क्या है, ऑब्जेक्ट भी है और इंट्रोगेटिव वर्ड भी है। ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा सब्जेक्ट, वी हमारा सब्जेक्ट है तो बनेगा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ऐसे बनाना है हमको, सब्जेक्ट बन जाएगा क्या, हाउ मच वाटर, तो हाउ मच वाटर इसी के अनुसार क्या लगा दिया आपने, विल, हाउ मच वाटर विल, नेगेटिव है तो क्या लगा दीजिए, नॉट, हाउ मच वाटर विल नॉट हैव बीन वेस्टेड बाई, हो गया का ऑब्जेक्ट। और देख ले हाउ मच वाटर शैल वी हैव वेस्टेड। अब देखिए वी हमारा सब्जेक्ट है, वेस्टेड हमारी वर्ब है, और जो हाउ मच वाटर है वेस्टेड का क्या है, ऑब्जेक्ट है और इंट्रोगेटिव वर्ड है, ठीक है। अब ये क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा, वी हमारा सब्जेक्ट है तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक। इंट्रोगेटिव वर्ड कभी पीछे जाते नहीं है वाक्य, सब्जेक्ट की भूमिका में होगा हाउ मच वाटर, देंगे हाउ मच वाटर, ठीक है, इसी के अनुसार आप क्या लगा दिया, विल, हाउ मच वाटर विल हैव बीन वेस्टेड बाई, ये हो गया। देखिए ये था फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक्टिव से पैसिव। तो आशा करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी, पढ़ते रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार।